हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो उसमें आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। विद डायग्राम आपको समझाऊंगा। डायग्राम आप देख सकते हैं, कितना अच्छा डायग्राम बनाकर लाए हूँ आपके लिए। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप सीख जाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप घर पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो कैसे करेंगे वो सारा कुछ आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कई स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर आप इस चैप्टर के नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड कराओगे। सो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। बट उससे पहले मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसके नोट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं पहले इसलिए नहीं कराता हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं करना है, आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस चैप्टर को एंड होने की जो है वेट करिए, है ना। उसके बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा जाननी है कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा होगी क्या। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने परिभाषा बिल्कुल आसान भाषा में लिख रखी है। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है। देखिए, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर, यानी कि कोई चिकना तल होगा, उससे जो है प्रकाश लाइट टकराएगी और उससे वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वाली जो है परिभाषा को आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो अगर आपके पास लेज़र लाइट है। मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता। लेज़र लाइट हो और एंड उसके बाद आपके घर पे मिरर तो होगा ही, शीशा होगा, उस पर आप लेज़र लाइट को मारोगे ना, तो जिस तरफ से आप लेज़र लाइट मार रहे हो वहीं से वापस आ जाएगी। यानी जिस माध्यम से आप लेज़र लाइट मारोगे वहीं से जो है वापस आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। और दर्पण पे हम जो है पॉलिश करी हुई होती है पीछे। आपने जो है शीशे के पीछे देखेंगे तो आपको पॉलिश करी हुई मिलेगी। अब वो पॉलिश किसकी होती है? तो फ्रेंड्स, चांदी की पॉलिश होती है दर्पण के पीछे। इस वजह से जो है आपको अपना फेस दिखाई देता है दर्पण में, यानी मिरर में। तो आप समझ गए होंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रे है, जो किरण आप देख रहे हैं, ये लेज़र लाइट यानी कोई लाइट है, लाइट का स्रोत है। वहाँ से जो है ये लाइट आ रही है और यहाँ से जो है टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट गई है। एंड मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाएंगे ये वाला भी बढ़ेगा। यानी ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। जितना आप इसे बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा, जितना आप इसे घटाएंगे उतना ही ये घटेगा। अब वो कैसे, इसका फॉर्मूला भी आता है, वो भी आपको बताएंगे। बट उससे पहले आप समझिए, ए बी क्या है, एक आपतित किरण है। ए बी एक आपतित किरण है और बी सी एक परावर्तित किरण है। ओके, ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जो टकराकर वापस जाती है जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आप इस एरो से पता लगा सकते हैं कौन सी आ रही है किरण और कौन सी किरण जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये डायरेक्शन जो है दर्पण की ओर है, यानी ये किरण जो है दर्पण की ओर आ रही है और ये जो है दर्पण से दूर जा रही है। तो आप समझ सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं और परावर्तित किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इतना आपको समझ में आया। और आप कहेंगे ये बीच में क्या है, तो बीच में ये अभिलंब होता है, यानी नॉर्मल। इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहते हैं, हिंदी में इसे अभिलंब कहते हैं। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक सेंटर का पॉइंट ले लेंगे, ये अभिलंब होता है। अभिलंब हम इसलिए जो है खींचते हैं यहाँ पर, ताकि हम दोनों एंगल्स को पता लगा सकें। ओके, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है, ये आपको याद रखना है। अभिलंब जो होता है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। अब आप कहेंगे जी आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम आपतित कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। ईजी है बिल्कुल, आप समझ जाएंगे। देखिए, आपतित किरण, आपतित नाम आपतित आ रहा है एंड अभिलंब से तो कोण नापा ही जाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित कोण कहते हैं। इसको जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आगे मैं आपको बताऊंगा। और अभिलंब और परावर्तित कोण किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। ओके, इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहेंगे, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे। इसे हम आई से और इसे हम आर से डिनोट करते हैं।
आई और आर से क्यों करते हैं, आई फॉर इंसिडेंट एंड आर फॉर रिफ्लेक्ट, है ना। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से जो है हो जाता है। एंड ये जो बिंदु होता है जिस पर हमारी तीनों किरण मिलती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो इसके नियम पढ़ लेते हैं। नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नियम ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिलता है तो आपको करना क्या है, आपको डायग्राम भी बनाना है। कई स्टूडेंट क्या है डायग्राम नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है परावर्तन के नियम हेडिंग डालेंगे और दोनों नियम लिखकर आ जाएंगे। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है। आपको जो है टाइम बचाकर जो है डायग्राम बनाना होता है क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के लिए। आपको अगर डायग्राम क्लियर है तो आपको नंबर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पर परावर्तन के नियम फिर डालेंगे हेडिंग यानी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं साथ साथ इंग्लिश क्यों लिखते हुए चलता हूँ क्योंकि आगे अब जब आप हायर स्टडीज़ करोगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से अपने इंग्लिश को अच्छा स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें जिससे कि आपको आगे दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो आपको परावर्तन के नियम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनके दो नियम होते हैं और दोस्तों मैं आपको ये दोनों नियम बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स प्रथम नियम हमसे क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। ये आप देख रहे हैं ना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर जो है केंद्रित होते हैं, स्थित होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। यही हमारा पहला नियम है, काफ़ी आसान है। एंड इसके बाद हमारा द्वितीय नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमसे कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो एंगल होगा ना ये इस एंगल के बराबर होगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस एंगल को जितना बढ़ाओगे उतना ही वो बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना ही वो घटेगा। तो इसे आप याद रखेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे। इसलिए जो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और इसका एक फॉर्मूला आता है कोण आई बराबर कोण आर। ओके, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने सीखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसका डायग्राम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है एंड इसके नियम जो रूल्स होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे होते हैं, सारा कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं यानी इमेज किसे कहते हैं, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। आज की इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कवर किया है इस वीडियो में एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।